यहाँ पर कामयाब हो रहे हैं वो हम्म, इसी फैमिली से उठ के हो रहे हैं। सही। अब हम लोगों को पता करना है कि उनके पास क्या पॉजिटिव था हम्म। कि वो यहाँ से निकल के वो सोसाइटी में आगे बढ़ पाए। बिल्कुल जी। बहुत सारे हम्म। स्कॉलरशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स को हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन हम्म। स्कॉलरशिप्स है। और बहुत सारे लोग उतना ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, अवेयर नहीं है स्कॉलरशिप्स के हम्म। बारे में। लेकिन आजकल के बच्चों में मैंने देखा है कि इधर उधर की चीज़ें सर्च करते हैं, लेकिन ये हाँ। सब चीज़ में ज़्यादा उनका फोकस नहीं, क्योंकि वो जो अब्बू के साथ अगर मार्केट में जाते होंगे तो देखिएगा, अब्बू जब किसी से कुछ नेगोशिएशन करते हैं हम्म। तो वो बोलते हैं ये मेरे बजट में नहीं है। अब्बू हम्म। बोलते हैं अगर किसी चीज़ को मुझे 5,000 में खरीदना है हम्म। और सामने वाला उसका दाम बता रहा है 7,000, हम्म। तो अब्बू बोल देंगे ये मेरे बजट में नहीं है, इसको अच्छा। मैं नहीं लूँगा। हम्म। ये चीज़ अभी के जनरेशन में उठ गया है। सही। अभी के जनरेशन में क्या हो रहा है, वो 5,000 का सामान उसको अगर 7,000 में दे रहा है, तो वो 7,000 को वो सोचता है कि मैं 7,000 किस तरह अफ़ोर्ड कर लूँ? तो उनसे पूछेंगे कि इसको क्या इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रूट्स एंड विंग्स, हमारा पॉडकास्ट सीरीज जिसमें हम लोग मुस्लिम यूथ के सबसे रेलेवेंट इश्यूज़ पर बात करते हैं। और इसी तरह का एक बहुत ही रेलेवेंट इशू आज हम लेकर आए हैं, जो है फिनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हमारे घरों में देखी जाती हैं। दोस्तों, कितने सारे हमारी कम्युनिटी के ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पैसे की कमी, माली तंगी उनके लिए एक रुकावट बन जाती है। क्या माली तंगी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता है? या अगर कोई इंसान ऐसे फैमिली में पैदा हुआ है जहां पर फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या वो जिंदगी भर उसकी तकदीर में सिर्फ लाचारी ही लिखी है? इस इम्पॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीए मोहम्मद जावेद अंसारी, जो कि वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मैनेजर फिनेंस एंड अकाउंटिंग के पोस्ट पर हैं। और उनसे हम लोग बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन आज सीखेंगे इंशाल्लाह। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला कि हमें आप कुछ सिखा पाए। तो पहली बात तो ये जावेद भाई कि हमारे मुआशरे में जैसा आप हम लोग एक जो सिटीज़ के अलावा जो लोग रहते हैं सबर्ब्स में, या ज़्यादातर इंडिया जो है वो इसी तरह का है, अपार्ट फ्रॉम जो अच्छे शहर हैं मेट्रो उनके सिटी बाहर से में या भी। शहर में भी जो है कि मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, उसमें भी लोअर मिडिल क्लास जो है एक बड़ा तबका है। मुसलमानों का ख़ास तौर पर हमारा जो है सिर्फ मुसलमानों की जीडीपी थोड़ा सा रिलेटिवली कम ही है। हुँ। इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है हमारे लिए, पढ़ाई करना है अगर, तो पैसे नहीं है घर पे। अब इस सिचुएशन में क्या माइंड सेट होना चाहिए इंसान का? या पहले तो ये बताइए हमें कि क्या ये पॉसिबल है किसी के लिए कि अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके वो एक अच्छा, मतलब एटलीस्ट दुनिया में एक अच्छा करियर, एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाए? जी, इसके रिलेशन में मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लोग इसका बैकग्राउंड देखें कि पास्ट एक्सपीरियंस से या पास्ट जो भी हम लोग इलस्ट्रेशंस देखें, जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके सामने आए। जैसे अब अच्छा। बहुत सारे कामयाब लोगों का एग्जांपल लीजिएगा, जैसे आपको जैसे बहुत बड़े बिलियनियर मिलियनियर तो मिल जाएँगे, जी। वो जो कॉमनली सभी को यूज़ करता है वो एग्जांपल, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा अपने सोसाइटी में। जी, वही अब ज़्यादा अगर आप रिलेटेबल होता है। ज़्यादा रिलेटिव, अगर आप अपनी सोसाइटी में, जस्ट मैं किसी पर्टिकुलर लोगों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जी। आप अगर ऑब्ज़र्व करें कि कोई जो बहुत अच्छे पोस्ट पे कोई जॉब कर रहा है, या जी। कोई बहुत अच्छी तरीके से बिज़नेस कर रहा है, हुँ। या कोई बहुत अच्छे तरीके से किसी को पढ़ा रहा है, या स्किल्स डेवलपमेंट में अपना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है और जी। उसके उसके ये में एवज़ में बहुत सारा इनकम कमा रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि उन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो बहुत हम्बल होता है। अच्छा। क्योंकि जस्ट हम लोग यहाँ पर एक अंडरलाइन पॉइंट्स लेके चल रहे हैं कि हम लोग यहाँ सबर्ब में हैं। तो हाँ। सबर्ब में आपको कोई भी अचानक से बिलियनियर मिलियनियर मिलेगा नहीं। जो मिलते जी। हैं लोग पॉइंट। एवरेज इनकम वाले मिलते हैं, और हुँ। ज़्यादातर जैसे आपने कहा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए मिलते हैं। हुँ। तो जो यहाँ पर कामयाब हो रहे हैं वो हुँ। इसी फैमिली से उठ के हो रहे हैं। सही। अब
अब हम लोगों को पता करना है कि उनके पास क्या पॉजिटिव था कि वो यहाँ से निकल के वो सब सोसाइटी में आगे बढ़ पाए। बिल्कुल जी। और हम लोगों के पास या जो लोग अपने आप को थोड़ा कमतर समझते हैं कि उनके पास क्या पॉजिटिव नहीं है या क्या नेगेटिव है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस पर गौर फिक्र कीजिएगा तो आपको सोसाइटी में ही एग्जाम्पल मिल जाएगा कि अच्छा बहुत सारे लोग, उनके फादर जूट मिल में काम कर रहे हैं, जी। उनके भाई जो नहीं पढ़ पाए वो किसी तरह का मतलब कि डेली का कोई अर्निंग में ये कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ही कोई छोटा भाई निकल गया, निकल के बहुत अच्छा कर लिया करियर में। तो उसके पास तो कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, लेकिन वो कैसे निकला? तो फिर कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसमें से मिलेगा आपको कि वो किस तरह क्या किया, वो अपने साथियों को किस तरह के साथियों को चुना, वो किस तरह अपना टाइम स्पेंड किया, वो किस तरह मतलब खेल कूद में भी रहा, किस तरह वो पढ़ाई में भी रहा, उसका फोकस बचपन से क्या था। सही, इस तरह सही। पे ये सब चीजों पे अगर हम लोग गौर करें तो कुछ ना कुछ आपको यानी पॉजिटिव सिर्फ फिनेंशियल फैक्टर नहीं है, और भी चीजें और भी उसमें इंक्लूड होती हैं। जी जी, तो एक चीज तो आपने बहुत सही कही कि सबर्ब में सारे लोग फिनेंशियली अच्छे नहीं थे, तो आज जो दिखते हैं जिनकी फिनेंशियल हालत अच्छी है, जाहिर सी बात है किसी एक जनरेशन ने उन्होंने तो जंप किया है, तो वो कैसे किया है, जाहिर सी बात है कि कुछ मेहनत उसमें है। यहाँ पर एक जो चीज आती है जहन में वो ये है कि कोई शख्स डिग्री लेना, पढ़ाई करना अच्छी जगह से, एक ये होता है पैसा कमाने का रास्ता कि आप एक अच्छा करियर बनाते हैं। एक तरीका होता है कि आप बिजनेस में जाते हैं, तो जो सो कॉल्ड ब्लू कॉलर मेहनत है, ये भी बहुत लोगों ने किया, और उसके बाद धीरे धीरे 2 जनरेशन में वो लोग जो है बहुत पैसे वाले बन गए। ये भी एक चीज होता है। तो लोगों का ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं, अगर मेहनत करना है वैसा, तो हम क्या करेंगे, एक बिजनेस का रास्ता जो होता है उसके लिए कि 1-2 जनरेशन 3 जनरेशन जब मेहनत करती है तो बड़ा कुछ हो जाता है। लेकिन अच्छा करियर प्रोफेशनली बनाना है, पढ़ाई करके अच्छी जॉब लेनी है, वहां पर जो है पैसे का एक कंस्ट्रेंट आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप को दिख रहा है कि फ्यूचर में मुझे ये बनना है, एक बार आपने गोल सेट कर लिया कि फ्यूचर में मुझे ये करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसी फील्ड में एक्सेल करने की कोशिश करते जाएंगे लगातार, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी मिलेगी। बस कुछ लोगों को 2-3 एफर्ट्स लगते हैं, कुछ लोगों को कुछ चंद एफर्ट्स लगते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा एफर्ट लगता है। लेकिन अगर आपको कामयाबी मिलती चली गई, उसके बाद फिर देखिएगा आपके रिजल्ट्स अच्छे होने लगे। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स को हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप्स है, और बहुत सारे लोग उतना ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, अवेयर नहीं है स्कॉलरशिप्स के बारे में। लेकिन आजकल के बच्चों में मैंने देखा है कि इधर उधर की चीज़ें सर्च करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ में ज़्यादा उनका फोकस नहीं, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में अपने माइंड को फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे मतलब जैसे होता है कि मुझे क्रिकेट मैच खेलना है, तो मुझे बैट कहाँ से आएगा, बॉल कहाँ से आएगा, कितने सारे प्लेयर्स लगेंगे, कहाँ पर खेलना होगा, किस दिन खेलना होगा, ये सब का प्लानिंग तुम लोग, ये सब की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन मुझे आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या मुझे आज एक डॉक्टर बनना है, या मुझे आज एक इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स मैं खुद से पढ़ाई करके कर सकता हूँ, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में मुझे ट्यूशन्स लेना ही पड़ेगा। ये सब प्लानिंग करने के लिए हो सकता है वो सेल्फ सफिशिएंट ना हो, उनको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़े, लेकिन लोग अभी गाइडेंस भी लेने के लिए मतलब बहुत ज्यादा अप्रोच नहीं करे किसी को। बिल्कुल है, सोसाइटी उतना ज्यादा अभी ओपन अप नहीं हुई है। लोग जैसे पहले होता था कि हर मोहल्ले में छोटा छोटा क्लब वगैरह होता था जो सब सोशल काम को बहुत अच्छे से देखते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, सोशल काम ज्यादा मोस्ट ऑफ लाइक शो ऑफ हो गया। तो शो ऑफ ज्यादा हो रहा है और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों को गाइडेंस भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि खास करके वो अपनी सोसाइटी में देखें, देख के वो किससे हेल्प ले सकते हैं उनको ऑब्जर्व करें, उनसे उनको अप्रोच करें, और अप्रोच करने के बाद हो सकता है कि 1-2 लोग उनको टाइम ना दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग, जो लोग उस मुकाम पे पहुंचे हैं, उनकी खुद से भी दिली ख्वाहिश होती है कि मेरे बाद कौन। सही मेरे सोसाइटी में, जैसे अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं अपने इलाके में देखता हूँ, मैं आर्य समाज में रहता हूँ। आर्य समाज की एक छोटी सी गली है, 14 नंबर गली, उस वहाँ पर मैं देखता हूँ। तो मेरे जनरेशन में मैं था, एक शाहिद इकबाल बोल के एक और लड़का था, एक और आपको चौधरी थे, वो भी अच्छे पढ़ाई करते थे। ये जनरेशन जब खत्म हुआ, अब वो जनरेशन खत्म होने का लगभग अभी 16 साल होने को आया है, कोई इस तरह का लोग मिला नहीं। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि यही सब है कि लोग अभी बहुत ज्यादा ऐसे हो गए हैं कि माँ बाप भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स का भी इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि
बच्चों को क्या हो रहा है कि अभी 9 और 10 मैक्सिमम क्लास 10 तक पढ़ने के बाद उन लोगों को एक कॉमन फैशन हो गया है यहाँ पर कि किसी को आपको केटरिंग के सर्विसेज में ढकेल देना जी, पार्ट जी। टाइम के लिए, किसी को इधर चले जाओ ये कुछ मिल रहा है यहाँ पर कुछ हो जाएगा। इस तरह के जॉब में छोटे-छोटे जो पेनी जॉब्स होते हैं हुँ। उसमें भेज दे रहे हैं लोग। जिससे उनको कितना नुकसान हो रहा है, उनके फ्यूचर का क्या नुकसान हो रहा है वो माँ-बाप को एहसास नहीं है। लेकिन और बच्चों को खुद को भी एहसास नहीं है जी। क्योंकि बच्चे को भी एहसास होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। वो एक बार वो किसी एक ₹250 के पर डे का जॉब में चले जा रहे हैं जो कि कैजुअल है, आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा। उसके लिए वो फ्यूचर पूरा अपना खराब कर रहे हैं। जी, और बच्चे को मुझे नहीं लगता है कि ये बच्चों को उतना समझ में आएगा। उनको कोई आइडिया नहीं है कि आगे ज़िंदगी में क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। उनको लगता है उस वक़्त में वो ₹250 उसके लिए बहुत है। बहुत वो तो बादशाह बन गया ना कि अब जो चाहे खाएगा, पिएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में उसको लगता है कि बहुत मिल गया। एकदम तो एग्ज़ैक्टली। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में हम लोग जानना चाहेंगे। ये जो आपने कहा कि पेनी जॉब्स जो हैं, हुँ। छोटे-मोटे जॉब्स में बहुत ज़्यादा वक़्त, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें खर्च होती है, बदले में कुछ मिलता नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मजबूरी, कुछ कहते ये नैरेटिव ये होता है कि हमारी मजबूरी है कि हमें करना पड़ेगा। इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? अगर ये बहुत वेस्टेज यहाँ पर टाइम का हो रहा है, तो एकदम। क्या और पहले अल्टरनेटिव्स हैं? मैं डिसएडवांटेज की तरफ में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करूँगा क्योंकि जी, वो जो हम लोग पेनी जॉब्स जो बोल रहे हैं जो मोस्टली कैटरिंग वगैरह के रिलेशन में होता है या यहाँ से कोलकाता लोग चले जाते हैं जाके वहाँ पर कोई होटल वगैरह में या जी, कोई जी। पार्टी फंक्शंस वगैरह हुँ, में जो जॉब करते हैं। इससे तो एक का बच्चे का फोकस एकदम ही डिविएट हो जाता है क्योंकि सही। वो वक्त से पहले उस तरह का चकाचौंध देख लिया, उस तरह हुँ, के लोगों से मिल गया जो लोग ये तो कुछ लोगों से वह ऐसे कुछ अपने साथियों से मिलेंगे जो पढ़ाई करते ही नहीं है, छोड़ चुके हैं। हुँ, और कुछ लोग जो पढ़ाई करते भी हैं और उस तरह के जॉब में हैं, उन लोगों का भी फ़ोकस ये हट गया कि अब मुझे और कुछ करना है, मुझे पहले ये आज का कैटरिंग है, इतना हुँ, हुँ। सर्विस देना है, आज को ये खाना मिल जाएगा मुझे, इतना पैसे मिल जाएँगे, कल का बारे में फिर कल के सोचेंगे। इस तरह करके उन लोगों का क्या होता है फ़ोकस पूरा डिविएट हो जाता है कि पढ़ाई की तरफ सही। है ही नहीं। और दूसरी बात मैं आप इसका अल्टरनेटिव क्या है मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि सिंस हम लोग पढ़ाई में हैं, हुँ, हम लोग एकेडमिक्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मेरा फ़ोकस है कि मुझे कुछ डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे हुँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो हर एक कामयाबी के पीछे अगर किसी से हम लोग अगर पूछेंगे कि क्या आपका ये रहा आपका मतलब कि क्या फ़ॉर्मूला रहा कि आप इतनी दूर तक जी। पहुँच पाए? तो वो लोग बेसिक्स के बारे में ज़रूर बोलते हैं कि हुँ, मेरा बेसिक्स हमको पकड़ के लेके चलना है। कंटेम्परेरी नॉलेज तो आपको आते रहेगा, आप भूलते रहिएगा, आते रहेगा, लेकिन बेसिक्स आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फाउंडेशंस सही। हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो होता क्या है अभी के सोसाइटी में कि हम लोग बेसिक्स की तरफ ध्यान देते नहीं हैं, ऊपर-ऊपर जो भी बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए मैंने अपने करियर में जो फ़ील किया, ट्यूशन्स बहुत अच्छी चीज़ है, ट्यूशन्स पढ़ाना। पढ़ाना। हुँ, ट्यूशन्स पढ़ाना बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, ये है कि कोई भी चीज़ ओवरडू नहीं करना चाहिए। सही। ट्यूशन्स में अगर हम इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं कि उसको ही हम अपना करियर बना लिए हुँ, और हमको वो करियर शुरू से पसंद नहीं था, हम बस उसको अपना करियर बना लिए क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा या ये करने लगा, हुँ, तो फिर बाद में हम एकेडमिक्स ड्रॉप कर सकते हैं। डिसकंटिन्यू कर दिया और फ्यूचर ट्यूशन्स में ही मैंने कंटिन्यू बहुत सारे कुछ एक एग्जांपल मेरे पास है जो एचएस तक ही पढ़े हो ट्यूशन्स पढ़ाते-पढ़ाते एचएस तक ही पढ़ के इतना इन्वॉल्व हो गए कि और उनको पढ़ने का मन नहीं किया, बस एचएस तक ही वो जी। रहे और क्लास 5 से लेके 10 स्टूडेंट्स लोग को पढ़ा रहे हैं, उसी में वो खुश है। ट्यूशन्स को भी हुँ, ओवरडू नहीं करके बस लिमिटेड और मैं बेसिक्स की तरफ वापस जाऊँगा कि होता क्या है कि जब हम लोग स्पेशली आफ्टर क्लास 10 के बाद जब हम लोग अपने आप को सिर्फ रियलाइज़ कोई करेगा हुँ, तो बहुत सारे लोगों को ये पता चलेगा कि वो बेसिक्स भूल चुका है। जो हम लोग हुँ, क्लास 5-6 में पढ़ते थे, वो सब भूल चुके हैं, जबकि वो सब सही, चीज़ सही। आपको फिर फ्यूचर में काम आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यूनिटरी मेथड जैसे होता है, जी। यूनिटी मेथड अब बहुत सारे क्लास 10 स्टूडेंट्स के पास आउट को पूछिएगा तो वो लोग फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि ये कैसे होता है। पार्टनरशिप का हुँ, बिज़नेस का या पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह हुँ, ये सब भूल जाते हैं। तो वो सबको हम लोगों को वापस तो पढ़ने को मिलेगा नहीं क्योंकि फ्यूचर में हाँ, अब है नहीं। वो फिर आपको कोई ना कोई प्रोफ़ेशन चूज़ कीजिएगा तो उसमें मिलेगा। जैसे बैंक तो मैं नहीं बोलूँगा या डिस्करेज ही करता हूँ मैं। जैसे और मैं बोलता हूँ कि अकाउंट्स की फील्ड में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये सब बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उस वक़्त हम लोगों को क्या याद आता है कि अगर हम लोग 5 क्लास में अच्छे से पढ़े होते तो ये होता। ऐसा हुँ, नहीं है। 5 क्लास में सभी लोग पढ़े हैं, सभी लोग भूले हैं। हुँ, फिर उसको रिकॉल किए हैं। तो सही। रिकॉल करने का बेस्ट ऑप्शन आपका यही है कि आप किसी और को सिखाएँ। हुँ, तो अगर आप क्लास 10 के बाद से 5, 6, 7, 8 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, हुँ, तो आपको देखिएगा वो बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है।
सही। वो बेसिक्स आपको कहाँ पर काम आता है? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आता है। आप जी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई भी बुक उठा के देख लीजिए जिसमें आपको जस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कुछ भी रहता है क्वेश्चंस, वो पूरे बेसिक्स से होते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। एकदम नहीं है कि आपको एकदम हाई फाई आपको हर कंटेम्प्रेरी नॉलेज से कॉम्पिटिटिव मिलेगा। एग्ज़ाम में हर जो मैथ्स कॉम्पिटिटिव है एग्जाम वो इसी लेवल का आता है। एकदम आपका इवन इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दीजिएगा, अगर आप गेट वगैरह में भी दीजिएगा तो उसका भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आता है जी, क्यूए जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी आपका बेसिक्स से आता है। बिल्कुल। और बेसिक्स हम लोग का हिला हुआ रहता है क्योंकि हम लोग हुँ। एक बार पढ़े और छोड़ दिए, उसको हम लोग फिर रिकॉल नहीं किए, रिकॉल करने जी, के तब लिए भी जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो रहता है। रहता है। आर्ट्स वाले जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत ज़्यादा होती हाँ, है। उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वो चीज़ वो ओवरकम कर सकते हैं इसी चीज़ से कि आफ्टर क्लास 10 वो अगर छोटे क्लास के स्टूडेंट्स को ले लें हुँ, और ट्यूशन्स पढ़ाएँ और हर दिन ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 2 घंटा या 1.5 घंटा ही दें, अपना पढ़ाई हैम्पर ना करके, सही। तो वो बेसिक्स उनका एक तो उनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से ओवरकम करने का ये मिल गया, मौका मिल गया। हुँ, सेकंड थिंग उनका खुद की पढ़ाई भी वो कर रहे हैं संग-संग। क्योंकि हुँ, बेसिक्स आप अगर रिवाइज़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो भी आपका रिवाइज़ हो रहा है और वो भी आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। सही। हम लोगों ने एक पिछला एपिसोड हुआ था जहाँ पर हमारे सफदर भाई आए थे, जो उनसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस के बारे में पूछ रहे थे। 2 कॉमन जो आपने भी जो बातें कही उन्होंने कही थी वो 2 बातें कॉमन थी। बेसिक्स पर उन्होंने कहा था क्लास 10 तक का आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और वो ट्यूशन्स को उन्होंने भी फ़ेवर किया था। वही बिकॉज़ ये आपको लूप में रखता है, हुँ, प्रैक्टिस में रखता है। तो आई थिंक ये टेक अवे होगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि 2 चीज़ें जो है इस पर ख़ास तौर पर ध्यान देना है। बेसिक्स को मज़बूत रखना है हुँ। और इसका बेस्ट मेथड जो है वो ट्यूशन्स है। अच्छा, एक बात तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि इन जनरल हमारे मुआशरे में, खासकर मिडिल क्लास में, फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल ही नहीं है। मतलब कुछ केसेस में आप कह सकते हो नेगेटिव में है। ये भी तो एक रीज़न है। क्या इससे असर नहीं पड़ता है जो जहाँ पर जैसे मैंने देखा है कि बच्चे की शादी में आप लाखों खर्च कर देते हैं, कहीं से माँग कर देते हैं। फिर जब पढ़ाने की बात आती है तो बोलते हैं मैं कहाँ से पढ़ाऊँगा? मेरे पास तो पैसा नहीं हुँ, है। हुँ। तो दिस साउंड्स सो स्ट्रेंज कि आप कैसे कह सकते हैं ये बात? जब आपके पा वो कब कैसे आ गया आपके पास पैसा? शादी के लिए या किसी फंक्शन के लिए जब आपके पास कोर्स के लिए नहीं है। विज़न बहुत ही लैकिंग है। और ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये एकदम नहीं है। इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे किया जाए, कुछ भी नहीं पता। पीपल आर टोटली ऑब्लिवियस। यहाँ पर आप ये बताइए कि क्या पेरेंट्स का रोल होना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी में और स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कैसे अपने घर के जो फाइनेंशियल हालात है उसमें वो क्या मदद कर सकते हैं? मतलब किस तरह से अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि हाउ टू मेक थिंग्स बेटर फाइनेंशियली? इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग की जनरेशन से पहले, जस्ट जी। मैं और थोड़ा एक और जनरेशन पीछे लेके जाना हुँ, चाहता हूँ, मतलब जो हमारे हम लोग के दादा दादा की जी, जनरेशन वाले। दादा के जनरेशन वाले में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि वो लोग इस चीज़ को रखते थे बजटिंग। अच्छा। किसी भी चीज़ को हुँ, करने से पहले बजट करते थे। हुँ, मेरा इतना ही बजट है। देखिएगा अभी भी, अभी नहीं तो या इससे पहले आपकी कुछ लोग जो अब्बू के साथ अगर मार्केट में जाते होंगे तो देखिएगा अब्बू जब किसी से कुछ नेगोशिएशन करते हैं हुँ, तो हुँ, वो बोलते हैं ये मेरे बजट में नहीं है। अब्बू हुँ, बोलते हैं अगर किसी चीज़ को मुझे 5,000 में खरीदना है हुँ, और सामने वाला उसका दाम बता रहा है 7,000, हुँ, तो अब्बू बोल देंगे ये मेरे बजट में नहीं है, इसको अच्छा। मैं नहीं लूँगा। हुँ, ये चीज़ अभी के जनरेशन में उठ गया है। सही। अभी के जनरेशन में क्या हो रहा है, वो 5,000 का सामान उसको अगर 7,000 में दे रहा है, तो वो 7,000 को वो सोचता है कि मैं 7,000 किस तरह अफ़ोर्ड कर लूँ? तो उनसे पूछेंगे कि इसको क्या इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है? अभी का हुँ, जनरेशन इसमें चला जाता है कि इसको इंस्टॉलमेंट और में दिया जा यही आज सकता का है। मार्केटिंग टेक्नीक भी अब है। मार्केटिंग हुँ, टेक्निक भी यही है कि वो हुँ, 5,000 का सामान आपको 7,000 में बेच रहा है, जस्ट टाइम डिले करके, डेफर करके पेमेंट हुँ, को आपको हुँ, वो 7,000 ले ले रहा है। तो इस चीज़ से बहुत बचना है। इस सही। चीज़ से बचने का तरीका ये है कि अभी हम बहुत पहले वाले जनरेशन में इसलिए गए क्योंकि दादा लोग ये सब चीज़ करते थे बजटिंग वगैरह। हुँ, अभी अब्बू लोग बजटिंग किए, अपने ज़माने में किए, लेकिन अब हम लोग का जैसे कि हम लोगों के ज़िद के सामने बोल सकते हैं, हम लोग के जी, जी। इंसिस्टेंस के सामने वो लोग अब वो सब चीज़ करना छोड़ दिए और हुँ, हम लोग पे जब ये चीज़ आई, तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग बजटिंग एकदम ही नहीं कर रहे। सही। किसी भी चीज़ को बजट करना, हुँ, और बजट मतलब ये सिर्फ़ नहीं कि मेरे भाई की शादी है या मेरे छोटे भाई की शादी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 लाख रुपए खर्च होने वाला है, बस ये 4 लाख का मुझे बजट है, इसको मैं कर लिया।
4 अच्छा। लाख से ज़्यादा में मुझे नहीं करना है ऐसा। ये इसको बजटिंग नहीं कहते, इसको एस्टिमेट कह लिए कि हाँ, सिर्फ़ एक मोटा-मोटी अमाउंट बोल दिया कि 4 लाख हुँ, लगेगा। माइक्रो लेवल पे आपको बजट करना है। अच्छा। माइक्रो लेवल में बजट करने से क्या फ़ायदा होगा, उसके मैं कुछ फ़ायदे आपको बता देता हूँ कि आपने बोला कि मुझे शादी में डेकोरेशन पे इतना खर्च करना है। ओके। वो एक सेगमेंट हो गया। इस सेगमेंट में आपको आउट ऑफ 4 लाख आपको सपोज़ मैं एक रफ़ फिगर ले रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए वहाँ खर्च करना है। हुँ, आपके हाथ में 2.5 लाख रह गया। मुझे खाना पे 2 लाख रुपए खर्च करना है। खाना पे 2 लाख कर लिए। मैं 3 ही एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। एक हो गया आपका डेकोरेशन, एक खाना हो गया और एक 50,000 मिसेलेनियस में रखे हम बफर में कि जी। और भी कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट आ सकता है। अब क्या होगा कि आपने जब किसी से नेगोशिएशन करने गए, वो आपको कुछ बता रहा है कि इतना लगेगा, उतना लगेगा, तो आपने देखा कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए ही है अच्छा। डेकोरेशन के लिए। मैं 1.5 लाख रुपए ही दे पाऊँगा और 1.5 लाख रुपए का ही खर्च कर पाऊँगा। 1.5 लाख रुपए में आपको बेस्ट सिनेरियो क्या आप सजा सकते हैं या क्या मुझे डेकोरेट करके दे सकते हैं, वो दीजिए। हुँ, तो यहाँ पर मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर वहाँ पर आपको नहीं हो पा रहा है, सपोज़ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं 1.5 लाख में नहीं हो पा रहा है या वो जो बजट दे रहे हैं, वो जो अपना एस्टिमेट दे रहे हैं सामने वाले जिससे मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ, हुँ, वो बोल रहे हैं नहीं 1.5 लाख में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप उस 1.5 लाख को ओवरलैप करते हैं, 1,70,000 करते हैं, तो 20,000 आपको किसी से कर्टेल भी करना है। हाँ। अगर ये आपका माइक्रो लेवल पे अगर बजटिंग नहीं हुआ, तो आप हुँ, कहीं से ऐड करके कहीं से कर्टेल नहीं कर पाएँगे। आप 4 लाख लेके गए दिमाग में कि 4 लाख में मुझे शादी करवानी है, 4 लाख इधर-उधर खर्च करते-करते कब 6 लाख बन जाएगा आपको पता नहीं पता चलेगा। नहीं चलेगा। बाकी 2 लाख का क्या हुआ? फिर वही चीज़, उनको तो बेचना है, वो हुँ, 2 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा खर्च करवा दिए हुँ, और आपको बोल दिए कि ठीक है आप अभी नहीं दे पा रहे हैं ना, 1 महीना बाद दे दीजिएगा। हुँ, आपको अभी लग रहा है कि 1 महीना बाद मैं ठीक से दे पाऊँगा उसको, लेकिन जब आप सब कुछ कर लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं ऑलरेडी ओवरबर्डेन हो गया हूँ। लोन ले लिया हूँ, डेब्ट ले लिया हूँ बहुत सारा ये जी। जो मैं उसको नहीं चुका पाऊँगा तो इनको कैसे चुका पाऊँगा? फिर बाद में क्या होता है वो chaos पैदा होता है कि और दे नहीं हुँ, पाते। तो ये सब चीज़ घर वालों को भी समझाना कि हर काम करने से पहले बजट कर लेना। हुँ, बजट में माइक्रो लेवल पे बजट कर लेना। जो ओवरलैप हो उसको कहीं से कॉम्पेंसेट हो पा रहा है कि नहीं उसका स्कोप ढूँढ लेना। हुँ, ये सब बहुत ये है चीज़ें हैं और प्लस आपको ये भी चीज़ देख लेना है कि मेरे बजट से मेरे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो हम लोग बोलते हैं, ये जी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि नहीं? जैसे आपने एक टॉपिक बोला कि बच्चों की शादियों में लोग खर्च कर पाते हैं, हुँ, एजुकेशन में खर्च नहीं प कर पाते। जी, बिल्कुल। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है कि शादी एक वन डे इवेंट है। हुँ, मैक्सिमम आप बोल सकते हैं 1 वीक इवेंट है। जी, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, वो आपका फ्यूचर देने वाला है, बिल्कुल। आपका जनरेशंस देने वाला है। हुँ, तो वो आप एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर पकड़ के चलिए। हम लोग अपने फाइनेंशियल टर्म्स हुँ, में कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम लोग कॉमन परलेंस में बोले, कॉमन लैंग्वेज में बोले, तो जस्ट हम एक ट्रक खरीद रहे हैं। एजुकेशन को इसी तरह समझिए कि हम ट्रक खरीदने जाने जा रहे हैं। हुँ, अगर हम ट्रक खरीद रहे हैं, तो वो हमको मंथली कुछ ना कुछ कमा के देगा। जी। शादी मेरा वो चीज़ नहीं है। हुँ, मैं हुँ, ट्रक नहीं खरीद रहा हूँ। शादी मुझे फ्यूचर में कुछ देने वाला नहीं है। आज का इवेंट आज मैंने चंद लोगों को खुश किया, उसमें से पक्का है कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग नाराज़ हुए। नाराज़ हुए। हुँ, लेकिन आपका एजुकेशन वैसा नहीं है। एजुकेशन आपको कुछ सिखा भी देगा। एजुकेशन आपको उसको फ्यूचर में मोनेटाइज़ भी कर देगा हुँ, और जनरेशंस भी सुधार देगा। हाँ, तो सही। एजुकेशन को एकदम बहुत सीरियसली लेना है। हुँ, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम शादी ऐसा नहीं है कि शादी में भी आपको एकदम कुछ नहीं खर्च करना है, कुछ नहीं ये करना है। सोशल मतलब कि स्टेटस के हिसाब से आपको जो हो रहा है, लेकिन उसमें वो जो हम लोग ओवर स्पेंडिंग करते हैं, उससे पूरा बचना है। हुँ, हुँ। अच्छा, ये जो माइक्रो मैनेज की आपने बात की हुँ, कि माइक्रो बजटिंग जो माइक्रो टर्म आपने यूज़ किया, एक जैसे जो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है, जैसा मैं जानता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया कि देते जाना है, स्पेंड करना है, स्पेंड एंड डू नॉट काउंट। हुँ, तो मुझे लगता है कहीं ज़्यादा बजटिंग करना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना एक-एक स्टेप को, ये जो हमारा एक जो इस्लामिक अप्रोच है कि अल्लाह पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, कैसे इंसान जो है दोनों को मतलब एक साथ आर्बिट्रेट हाँ, करके। हाँ, मैं समझ गया क्वेश्चन। सो यही है कि आपको अगर स्पेंड करना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले हैं कि हमको स्पेंड करना है और डू नॉट काउंट, तो उनके पास भी एक कहीं न कहीं पे कुछ ना कुछ हाथ में होगा। जैसे हुँ, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इवेंट मुझे याद जैसे आ रहा है कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, खजूर पड़ा हुआ था, किसी को उठा के खजूर दे जी। दी। तो उनके दिमाग में तो ये था कि मेरे पास खजूर ही है, हाँ, उतना ही मैं दे सकता हूँ। हुँ,
तो वो भी इटसेल्फ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खजूर वो काउंट करके रखे थे कि एक मैं खाऊंगा और एक किसी और को दूंगा, उनके पास जो था वो दे दिया, लेकिन जो था उसी में से ही दिए, वो किसी से बोरो करके नहीं दिए। मैं यहाँ पर आपको मतलब मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था कि ओवर स्पेंडिंग करते करते हम लोग ये करते हैं कि हम लोग किसी से लेकर देते हैं। किसी से लेकर देना इज नॉट अ गुड थिंग। आपको अगर अपने पास है तो वही हुआ बजटिंग। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वही बजटिंग ही था कि उनके पास 2 ही है, मैं 2 ही खजूर उठा के दूंगा, मेरे पास 3 ही है, मैं 3 ही दूंगा, मैं किसी से लेके नहीं दूंगा। मैं उसको और ये भी कमिट नहीं कर दूंगा कि आप आइए मैं इनसे लेके दे दूंगा, उनसे लेके दे दूंगा। तो वही चीज़ है कि इसमें आपको ये देखना है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना। सही। कहीं से रिसोर्स क्रिएट करने का मतलब है कि अर्न कीजिए। कि रिसोर्स अर्न करना एक अलग चीज़ है और किसी से बोरो करना एक अलग चीज़ है। तो आपको रिसोर्स बोरो करके नहीं करना है, अर्न करके करना है। अगर अर्न कर लिए तो ठीक है, आपके पास वो 2 की जगह पे 5 खजूर हो सकता है। अब उसको कमा लिए, कल कोई और आएगा तो उसको आप 5 खजूर दे सकते हैं। लेकिन वो आप 3 किसी से उधार ले लिए, जो परसों आप किसी को वापस देना है, तो परसों जो आपके घर पे आएगा उसको आप नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ये हुआ। यूजुअली जब बजटिंग का वर्ड इंसान सुनता है तो एक परसेप्शन बना रहता है कि लिमिट कर देना अपने आप को लिमिट कर देना कि नहीं अब मैं खर्च नहीं करूंगा, अब मैं ना सदका या फिर किसी की मदद, मतलब अपना एक रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट बन जाता है कि नहीं मेरा बजट जो है इस महीने का मैं 200 500 2000 जो भी है इतना ही सदका करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। ये परसेप्शन लोगों का अगर है तो ये तो डैमेज कर देता है। ये डैमेज कर देता है। इसके बारे में इसके तरफ मेरा ध्यान गया नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग का इस्लामिक कॉन्सेप्ट में है कि आपको देने पे, स्पेंड करने पे, किसी की मदद के लिए स्पेंड करने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया। अच्छा, आप अपने हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से किसी को दे ही सकते हैं जितनी भी जरूरत पड़े। उसके लिए आपको बजटिंग नहीं करना है, मतलब वो बजटिंग के लायक भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी चीज, किसी को भी देखिएगा आज के मतलब सोसाइटी में, तो वो ऐसा नहीं है कि वो 10,000 कमाता है 12,000 किसी को ये करता है, डोनेट करता है। बिल्कुल, वो 10,000 कमाता है तो 2,000 ही डोनेट करता है, अगर करता है तो मैक्सिमम 2,000 3,000। बिल्कुल, तो वो 2,000 के लिए उसको बजट नहीं करना होता है। वो 2,000 वो बाय द टाइम जो जरूरतमंद देखा, आया, दिया, उसमें 2,000 हो गया। ऑन एन एवरेज उसका 2,000 ही होता है, किसी कभी 1,500 हुआ, कभी 2,000 हुआ, इस तरह का। तो उसमें आपको क्या है कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो विद द इंटेंशन कि ये अल्लाह को खुश करने के लिए है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे है, तब आपको बरका आएगा। तो उसमें आपको काउंट नहीं करना है कि हमको 2,000 ही देना है, उसके बाद मेरे पास और नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वैसा नहीं है। उसमें हम दे सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। जिस महीने आपने 2,000 दिया है, सामने महीने में आपको देखिएगा कभी 1,000 देना पड़ा, कभी 3,000 देना पड़ा, लेकिन आपका जो इनकम है वो 10,000 से 10,000 रहेगा नहीं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला बरकत देगा और वो बढ़ते चला जाएगा। तो इसी पे एक तो ये चलिए टॉपिक समझ में आया हमें कि आप जो असल पॉइंट आप बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास है, मेरे हाथ में है, उसके हिसाब से बजटिंग करनी है। इसके भरोसे नहीं रहना है कि मैं किसी से ले करके दूंगा। ऐसे भी इस्लाम में भी बहुत ज्यादा डिस्करेज किया गया कर्ज लेने को। दुआएं सिखाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कर्ज से हमें बचा ले या अल्लाह। और जिस तरह बताया गया कि जो ऊपर वाला हाथ है, देने वाला हाथ, वो लेने वाले हाथ से बेहतर है। ये ठीक है। अब जो बरका की बात आपने की, ये हमें बताइए थोड़ा सा कि इसका जो प्रैक्टिकल जो असर है हमारी ज़िंदगी में, एक स्टूडेंट है या एक मिडिल क्लास फैमिली है जो परेशान, देखिए परेशान तो आदमी रहता ही है इस चीज़ को लेकर के कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ घटा रहता है, फ्यूचर की टेंशन है। बरकत को लोग बहुत अंडररेट करते हैं, इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकती है। ये जो हमारा जो एक मेंटल बर्डन जो हमको लग रहा है और जो हमारे पास में पैसे की कमी है, बरका कैन बी अ सॉल्यूशन, ये परसेप्शन लोगों के अंदर में नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हाउ बरकत जो इंसान की जिंदगी में है वो चेंज कर देता है इस सिचुएशन को। इसके बारे में बोलना चाहूँगा परसेप्शन। अगर मेरा परसेप्शन ऐसा है कि मैं कुछ खर्च कर रहा हूँ और अल्लाह ताला के कलाम पे मुझे पूरा भरोसा है कि ये मैनीफोल्ड्स मुझे वापस मिलेगा, इसी दुनिया में मिलेगा, आखिरत में भी तो मिलेगा जो अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया है। उस परसेप्शन से देखिएगा कि आपको खुशी मिलेगी। आप अगर किसी को दे रहे हैं और फिर फ्यूचर में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि मैंने ये दिया था इसलिए मुझे ये मिला। और सेकेंड थिंग मैं ये बोलना चाहूँगा कि नाउमीद नहीं होना किसी भी हाल में। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में रहते हैं, वो इस हाल में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में रहते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे नहीं मिला बाकी लोगों को मिल गया। जी जी।
उनको इस चीज़ को सोच के भी ज़्यादा ये होना चाहिए, मतलब खुशी होनी चाहिए कि जो जिनके पास पैसे हैं वो लोग भी परेशान हैं। आप अगर बिलियनियर्स को देखिएगा, आज अंबानी या अदानी, वो अपने रैंक 1 और रैंक 2 करने के चक्कर में वो लोग परेशान हैं। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा आ जाएगा तो हम्म, आपके पास से ये सोच खत्म हो जाएगी कि मुझे और पैसा नहीं चाहिए, ऐसा हम्म, नहीं है। दुनियावी चीज़ दुनियावी चीज़ है। आप जितना लीजिएगा उतना वो आपको लालच आता ही हम्म, चला जाएगा। तो आपको एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन का फीलिंग्स होना चाहिए। मुझे आज 20,000 के जॉब में इंट्रोड्यूस होना है या हम्म, फर्स्ट जॉब मुझे लेना है 20,000 का जॉब में। अगर मुझे 15,000 का भी जॉब मिल गया हम्म। तो मैं ये सोच के खुश रहूँगा कि मेरे पास कुछ नहीं था, उससे मिल गया मुझे 15,000। प्लस 15,000 तो हुआ पर प्लस मंथ का। 15,000 हो गया मुझे पर मंथ का, और मैं उस पे सैटिस्फाई रहूँगा। ऐसा नहीं है कि सैटिस्फाई होके मैं फिर लेज़ी हो गया, मुझे कुछ करना नहीं है। जी। मुझे करना है कि मुझे उसको 15,000 को 20,000 करने में और एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, जो हम्म, मुझसे नहीं हुआ, हो सकता है नहीं हो पाया हो, एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे और उसको 15 से 20,000 क्या 25,000 भी कर लेंगे आप। सही। तो अल्लाह से राजी रहते हुए। एकदम सैटिस्फैक्शन हम्म, का जो परसेप्शन है हम्म, वो बहुत रेयर है अभी के लोगों में, और जी वही डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेवलप नहीं होगा तो आपका मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकता है बिल्कुल। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से। अच्छा खासा सैलरी है, तब हाँ, भी हमारे दोस्त की सैलरी हमसे डबल है, ये डबल देख करके हम एकदम खुश नहीं है। एकदम तो ये तो एक डाउनवर्ड स्पाइरल भी तो है ये, कि आप जब ऐसा सोचते हैं तो नेगेटिविटी आती है, ये नेगेटिविटी आपके परफॉर्मेंस को और खराब करती है, एकदम तो ये आप बस गिरते चले गिरते जाते हैं। चले जाते हैं एकदम। हम्म, ठीक है, आप अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाएंगे जब आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा जी डाउनवर्ड जी। सिंड्रोम में रहेंगे, हमेशा आप ये सोचेंगे कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं हम्म, कुछ नहीं कर पा रहा या मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे जो मिला है वो बेस्ट है, इससे हम्म, और मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा, इससे और ज़्यादा लूंगा। सही। इस अप्रोच में रहने से आपको मिलते चला जाएगा। फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी वो खुद लेते भी नहीं है, हम्म, वो उसको सिस्टम पर डाल देते हैं या फिर दुनिया पर, अल्लाह की तकदीर पर डाल देते हैं कि इसी वजह से ये है। वो कभी ये नहीं देख पाते हैं कि कुछ पार्ट मेरा भी है मेरा इसमें, कि जरूर मैं चाहूँ तो इसको अल्लाह ताला अगर मदद करे इसमें तो चीज़ों को पलटा जा सकता है। जरूर जरूर। अच्छा, आपकी नज़र में अगर जैसे ट्यूशन्स के बारे में आपने बात की, इसके अलावा कुछ और ऐसे स्किल्स हैं जो कोई बंदा सीख सकता है फॉर अ पार्ट टाइम जॉब? मान लीजिए कॉलेज स्टूडेंट है कोई, अगर वो चाहता है कि एक साइड हसल हो ट्यूशन्स के अलावा, तो कुछ स्किल्स सीखना क्या चलेगा ऐसा? ज़रूर हुँ, अगर वो एकेडमिक्स में है, अगर हुँ, स्किल सीखना चाह रहा हो, फ्यूचर उनका प्रोजेक्शन है कि मुझे जॉब ही करना है, कोई हुँ, अच्छा जॉब हुँ। करना है, और अगर वो अकाउंटिंग वगैरह में, पर्टिकुलरली मैं इस फील्ड से हूँ तो मैं जी, बताऊँ जी, जी, कि बिल्कुल। अकाउंटिंग वगैरह में है तो उसको अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से वगैरह अच्छे से ब्रश अप कर एक्सेल। लेना चाहिए। हुँ, हुँ। एक्सेल में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, जी। बिगिनर लेवल है आपका, मिड लेवल है, एडवांस लेवल है, तो जितना उसमें अच्छे से अच्छा कर पाएँ। ठीक है, अभी एआई आ गया है, एआई से आप बहुत सारा प्रॉम्प्ट देके कर सकते हैं, लेकिन हुँ। स्टिल प्रॉम्प्ट तो आपको ही देना है। हाँ, क्या बिल्कुल। तैयार करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको ही देना है। हुँ, प्लस उसको अगर कोई एआई कुछ आपको तैयार करके दे दिया, तो उसको इम्प्रोवाइज़ करना, हाँ। उसके लिए भी स्किल की ज़रूरत होती है। हुँ। आप अगर उस चीज़ को जानते नहीं हैं कि एआई ने किस फ़ॉर्मूला को लगा के ये एक्सेल तैयार जी, किया, जी। यहाँ पर ये जो डेटा आया, डेटा एनालिसिस जो हम लोग बोलते हैं, ये डेटा किस हिसाब से आया, कैसे आया, हुँ, तो आप उसको फिर रिफाइन नहीं कर पाइएगा। एआई जैसा हुँ। दिया वैसा आप सामने वाले को प्रेज़ेंट कर दिया, उसमें बहुत सारा मिस्टेक्स भी होगा। एआई का डिस्क्लेमर रहता ही है कि आपने जी, जो जी। दिया उसके हिसाब से दिया। तो आपको मतलब मैं बोलूँगा अभी के स्टूडेंट्स लोगों को कि एक्सेल वगैरह अच्छे से सीख लेने के लिए, प्लस हुँ, कम्युनिकेशन पे ध्यान देने के लिए। कम्युनिकेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर या अभी प्रेज़ेंट में ही मैं देख रहा हूँ जो भी हो रहा है, जी। कहीं पर भी छोटा-मोटा हम लोग अगर एक छोटा सा जस्ट एक ऑफिस बॉय का भी जॉब करने जा रहे हैं ना, हुँ। तो लोग इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं इंग्लिश में। जी, जी। अब उससे होता क्या है कि सामने वाले बंदे को अगर कम्युनिकेशन ठीक से उतना ज़्यादा अच्छा से फील नहीं कर हुँ, पा रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है उस लैंग्वेज में, तो वो वहीं पर उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है पूरा। सही। उसके बाद फिर उसके पास जो बेस्ट है देने के लिए वो भी वो बोल नहीं पाता है कि मेरे बिल्कुल। पास ये है, हुँ, मैं आपको ये ऑफर कर पाता हूँ। तो इन कॉलेज में रह के ये कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से अच्छा कर लेना, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा कर लेना, हुँ। प्लस एक्सेल वगैरह अगर जॉब करना है तो एक्सेल वगैरह अच्छा कर लेना, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो एक्सेल सकता है। बहुत अंडररेटेड है। अंडररेटेड है। मतलब स्टूडेंट्स को लगता है कि कोडिंग सीखेंगे, एक बार हुँ, बस पहले दिमाग में यही सब आता है, हुँ, कोडिंग है या फिर कुछ हाई-फाई स्किल्स ऐसा है। लेकिन मैंने भी देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि एक्सेल जो है वो एक बेड रॉक है। हुँ, जो भी एक फाउंडेशंस एकदम। हाँ, एक्सेल है, वर्ड है और इसमें बहुत डेप्थ है।
हुँ, आप बस बेसिक चीज़ें सीख करके ये नहीं समझेंगे, इतना कुछ है मैक्रोज़ वगैरह, एकदम। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसमें हो सकती हैं। बहुत सारे डेटा एनालिस्ट हैं, हुँ, कंप्यूटर साइंस के ये के बाद में डेटा एनालिसिस का जॉब उनको मिला और वो सिर्फ़ एक्सेल पर काम किए जा रहे हैं। जैसे एआई तो इन चीज़ों को रिप्लेस कर देगा ना, जो मैनुअल जो काम है, जैसे किसी का काम सिर्फ़ इतना है कि वो इधर क्लिक करो, ये वाला फ़ाइल यहाँ डालो हुँ, और इस तरह का जो मैनुअल वर्क है, ये ऑटोमेट तो हो ही जाएगा बहुत एक जल्दी, अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। हुँ, और लड़कों को यही चाहिए होता है आजकल। मैं देखता हूँ कि किसी तरह से सबसे कम मेहनत करके कुछ पैसा मिल पाए, ऐसे-ऐसे जॉब्स वो लोग खोजते हैं कि ऑनलाइन कुछ मिल जाए। मुझे लगता है कि ये सब जॉब्स अब ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। हुँ, कुछ सालों में बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएँगे क्योंकि हर एकदम। कंपनी उसके लिए एआई का यूज़ करेगी, ऑटोमेशन हुँ, कंप्लीट तरह से आ जाएगा। क्योंकि जो थोड़ा बहुत ह्यूमन जजमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, अब वो नहीं रहेगा। मिनिमल ह्यूमन जजमेंट जो है वो हुँ, एआई उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये एक्सेल मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया और सभी के लिए हुँ, ये किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने सिर्फ़ अकाउंट्स का कहा, मुझे लगता है कि नहीं सबके लिए सभी रिलेवेंट है के ये। लिए रिलेवेंट है। हुँ। अच्छा, एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चे जब फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस उनके अंदर होता है बहुत ज़्यादा, तो मेंटल हेल्थ पर भी उसका असर पड़ता है। फिर एक नाशुक्री भी आती है। फिर जो बात हुई अभी कि वो देखते हैं कि अरे मेरा दोस्त है, उसके फ़ादर की गवर्नमेंट जॉब है, उसको कभी पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वो जो बात हुई कि पूरी नेगेटिविटी में चला जाता है बच्चा। इसके लिए कुछ बताइए कि ऐसे बच्चों के लिए क्या उनका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए? वो शुक्र वाला माइंडसेट वो कैसे डेवलप करें? हुँ, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे नेगेटिविटी में आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई में आप शुरू से ही नेगेटिव होके चल रहे हैं कि मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ, तो फिर आपका जो मतलब बेस्ट है, आपके पास जो स्किल है या आपके पास जो करना है वो नहीं कर पाएँगे। कि 100% नहीं दे 100% पाएँगे। नहीं दे पाएँगे। हुँ, तो इसकी वजह से आपको वो जो डिप्रेशन आने वाला है वो और मैनी फ़ोल्ड बढ़ते चला जाएगा। सही। हुँ, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस से आपको ये नहीं होना है कि मुझे इससे मैं कभी ओवरकम नहीं कर पाऊँगा, उसी के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है उसको ओवरकम कम करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, और हाँ। आप अगर अपने प्रीवियस डे को प्रेज़ेंट डे से कंपेयर करेंगे तो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मैं कहाँ पर था, कहाँ चला आया। हुँ, कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस होता है। जी। लोग अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनमें डिप्लेशन होगा या हुँ, उनमें रिग्रेस होगा। लेकिन जो कुछ कुछ कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, उनमें प्रोग्रेस होता है। उसी से उनको कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ते चला जाना है। प्लस एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, हुँ, अब वो लोग कुछ कर पा रहे हैं हुँ, और आपके पास रिसोर्स नहीं है, आप रिसोर्स क्रिएट करके कुछ कर पा रहे हैं। हुँ। तो दोनों के सैटिस्फैक्शन लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सही, तो आप बहुत अभी सही। जिस चीज़ को सोच रहे हैं कि मेरे मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है इसलिए मैं फाइनेंशियली मैं हुँ, मेंटली भी थोड़ा-सा वीक हो गया हूँ, फाइनेंशियली भी वीक तो हूँ। ये चीज़ आपको पॉज़िटिव बन सकता है अगर आप इसको पॉज़िटिव सोचें कि हुँ, फ्यूचर में आपने उस लड़के से ज़्यादा अगर अचीव कर लिया, तो हुँ, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो उसके हुँ। सामने कुछ भी और नहीं फिर ये रहेगा। कैरेक्टर भी तो बिल्ड करता है कि कैरेक्टर भी जो बिल्ड कर आप एक मुसीबत से होकर के जाते हुँ। हैं, वो ये कहीं न कहीं कुछ तो आपके अंदर एकदम, चेंज एकदम। ये करता एक है। तरह का जैसे हुँ, आपको तपिश वाला जो लोहा होता है कि किसी भी जी, चीज़ में जी। आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। आप वो तपिश को फ़ील कर रहे हैं अभी। हुँ, हुँ। बाद में फिर आपको कुछ भी बनाया जा सकता है और कुछ भी आप बन सकते हैं और कुछ कहीं भी यूज़ हो सही, सकते हैं। सही। लेकिन वो जो ऑलरेडी रिसोर्स उसको मिल चुका है, वो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में है। हुँ, वो हुँ। कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकला नहीं है। उसके पास कभी भी देखिए, वर्ल्ड इज़ डायनामिक, कुछ ना कुछ होते रहता है। बिल्कुल। तो जो कम्फ़र्ट ज़ोन में है, वो कल नॉन कम्फ़र्ट ज़ोन में जा ही सकता है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर वो स्टे नहीं कर पाएगा, वहाँ पे हुँ, वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग जो इस तरह के माहौल से निकले हैं, जो बहुत स्ट्रगल किए या कुछ किए, उसके बाद वो निकले, तो वो हर तरह के सिचुएशन से ऑलरेडी वो एक्वेंटेड है, वेल हुँ, अवेयर हैं। हुँ, हुँ। तो और एक्सपीरियंस्ड है उनको, तो वो वहाँ पर बहुत अच्छे से स्टैंड कर यानी पाएँगे। ये जो आपके ज़िंदगी में चल रहा है डिफ़िकल्ट फ़ेज़, अगर आप इसको सक्सेसफुली ओवरकम कर जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप किसी बहुत भी बेनिफिट जो प्रिविलेज्ड बंदा है, उससे बहुत आगे रहेंगे। बहुत, बहुत। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो आती है वो है लोन्स। लगता है कि पढ़ाई करना है अच्छी जगह से, तो अब लोन चाहिए उसके लिए। हम लोग जानते हैं कि लोन का क्या प्रॉब्लम है इस्लामिकली, इंटरेस्ट बेस्ड लोन एक प्रॉब्लम रहा है हमारे लिए। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं ये चीज़ कि अब हम क्या करें? हमारे पास तो कोई और अल्टरनेटिव है नहीं।
लोन के अलावा, इस पर थोड़ा सा बताइए। इस पे मैं बोलूँगा, मैं लोन इस्लामिकली तो सभी लोग अवेयर हैं कि इस्लामिकली हम लोगों को हम्म, रिबा में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। बिल्कुल। उसका बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स लोग जानते ही हैं। हम्म, कॉन्स बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं। मैं जस्ट अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको उसका जी। डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म, पढ़ाई कर रहे हैं, इससे कोई हायर एजुकेशन में जा रहे हैं विद द इंटेंशन कि मैं फ्यूचर में कुछ इनकम जनरेट कर पाऊँगा हम्म, इसको यूज़ करके, और उस इनकम से मैं अपना फ्यूचर अच्छा बना पाऊँगा, अपने हम्म, हिसाब से स्पेंड कर पाऊँगा, हम्म, अपने हिसाब से सेविंग्स कर पाऊँगा, अपने हम्म, हिसाब से कुछ हम एसेट क्रिएट कर पाएँगे। आप उसको पहले से ही बोल सकते हैं, आप कंटिंजेंट बना दे रहे हैं। कंटिंजेंट मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी, जी। क्यों? क्योंकि आपने लोन ले लिया। लोन लेने में हम्म, क्या प्रॉब्लम है कि आपने लोन ले लिया, हम्म, फ्यूचर में जो इनकम जनरेट होने वाला है, जो कंटिंजेंट है कि हम्म, इनकम जनरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपने एक फिक्स लायबिलिटी ले ली, जी। लोन। हम्म, उसको आपको देना ही देना है। हम्म, लोन को तो आप कभी भी वेव ऑफ नहीं करवा सकते, आपको तो देना ही पड़ेगा। तो आपने जो चीज़ कमाने के लिए कुछ स्टार्ट किया, ऑलरेडी लायबिलिटी लेके स्टार्ट किया, तो वो कभी कुछ फ्रूटफुल होगा नहीं। इसको आप सिंपल एक बिजनेस के आइडिया से समझिए कि हम्म, बिजनेस में हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। लोन लेके बिजनेस करना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, वेरी डेंजरस थिंग। आई वुड हम्म, से वेरी हम्म, डेंजरस थिंग कि लोन लेके आप बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा, खुद का सही। कैपिटल। तो इसी तरह पढ़ाई के लिए भी अगर हाई एजुकेशन के लिए जा रहे हैं हम्म, और सेल्फ फाइनेंसिंग से जा रहे हैं, दैट वुड बी फार बेटर हम्म। इफ यू आर गोइंग फॉर लोन। हाँ, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना लोगों के पास में सेल्फ फाइनेंसिंग का। तो उस हिसाब से हम अपने ये सब समझेंगे, सोचेंगे कि मैं मुझे क्या पढ़ना है, मुझे जो पढ़ना है उसके लिए अगर मुझे एकदम ही ऑप्शन नहीं है कि मुझे लोन के अलावा कुछ काम नहीं होगा, हम्म, तो मैं फिर देखूंगा कि मुझे स्कॉलरशिप्स कहाँ मिल रहा है, उस हम्म, वहाँ से फाइनेंस करवाऊंगा। उसके बाद फिर इंटरेस्ट फ्री लोन कहाँ से मिल रहे हैं, बहुत सारे माइनॉरिटीज़ कमीशंस वगैरह हैं जो इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं अभी ऐसा भी। है इंडिया में? अभी भी मैंने मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि हाँ, कुछ मॉनेटरी कमीशंस हैं जो लोन तो नहीं तो आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह का प्रोग्राम रखे हैं, हम्म। जिसमें मैं कर सकता हूँ। तो स्कॉलरशिप्स क्या पॉसिबल है स्टूडेंट्स के लिए? इतने स्कॉलरशिप्स इंडिया में अवेलेबल हैं कि एक बच्चा पढ़ सकता है? पू- ए- हो सकता है, मतलब कि कहीं कहीं पे कोई बहुत अच्छा अगर एजुकेशन में मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई करता है या बहुत हम्म, अच्छा उसके मार्क्स वगैरह हैं, तो उसको स्कॉलरशिप्स बहुत हायर, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाती है हम्म, स्कॉलरशिप्स की। जैसे कि हम सुने हैं, ऐसे 100 बेस्ट 100 स्टूडेंट्स को एक पुणे में है, वो लोग सीए करवाते हैं, बेस्ट 100 स्टूडेंट्स को चूज करते हैं अच्छा। और वो सेल्फ फाइनेंस करके उन लोगों को करवाते हैं। तो हम्म, उस तरह के जगह पे हम लोगों को जाना है कि हम उस 100 में आ जाए। अगर हम लोग आपस में जो मतलब किसी से लोन लेते हैं, जैसे अपने रिश्तेदार से लिए, जी, अपने बड़े जी। भाई से लिए, अपने चचा से लिए, ये सब लिए, तो देखिएगा अभी की जनरेशन में ये हो गया है, शादी वगैरह के लिए तो सब हाथ बढ़ा देते हैं कि मुझे लोन चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई कहीं पर जाता नहीं है, ट्राई नहीं करता उस हिसाब से जी। कि मुझे अंकल से तो कुछ फाइनेंस मिल शादी के जाए। लिए कोई बैंक लोन नहीं लेता है। वो रिश्तेदार से या रिश्तेदार से ही कहीं ले से। लेता है, हाँ। लेकिन पढ़ाई के लिए देखिएगा कि बैंक लोन में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, वो चले, हम्म, रिश्तेदार से लिए, रिश्तेदार से लेके रिश्तेदार को उस तरह का कॉन्फिडेंस दे, आप खुद भी उस तरह का अपना मतलब कि माइंड सेटअप रखे कि मुझे वापस तो करना ही करना है, हम्म, प्लस मुझे अच्छा करके वापस करना है ताकि मेरा लोन हम्म, भी जल्दी से चुकता हो जाए और उसके बाद से फिर इससे का बेनिफिट भी मुझे मिलना सही। से रहे। तो रिश्तेदार से लोन वगैरह लेने में क्या फ़ायदा होगा आपको, एक तो आप रिश्तेदार से बॉन्डिंग बनी रहेगी आपकी। हम्म, ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसे मतलब अंडरस्टैंडिंग रखना है कि हम, जैसे इस्लाम में भी सिखाया गया कि आप जो कमिट किए हैं उस कमिटमेंट पे पूरा उतरें। जी आपने बिल्कुल। उसको कमिट किया कि हम्म, हाँ, मैं जैसे ही जॉब मिलेगा मैं फर्स्ट मंथ से देना शुरू कर दूंगा या सेकंड मंथ हम्म, से देना शुरू, तो इस पे पूरा फर्म रहें कि हाँ, मुझे देना ही है। सही। ताकि क्या होगा कि रिश्तेदार आपको फाइनेंस कर दिया, वो अपने फिर किसी और आपके भाई को भी फाइनेंस कर पाएगा। हम्म, ऐसा है। सेकंड थिंग कि वहाँ पर इंटरेस्ट का मामला से आप बच जाएंगे, सही। पूरा बच जाएंगे। शादी वगैरह के लिए आप रिश्तेदार से ले लिए, उसके बाद फिर शादी में ओवर स्पेंडिंग कर दिया और ज़्यादा लोन हो गया, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई कहीं पे हाथ नहीं बढ़ा पाता। जबकि वही सही। करना चाहिए कि जितना पॉसिबल हो, हमको जितना भी रिसोर्स है पूरा एक्सप्लॉइट कर लें। हम्म, उसके बाद अगर नहीं होता है, फिर भी अगर हम एजुकेशन लोन में जाते हैं तो इंटरेस्ट फ्री वाला ऑप्शन ढूंढें, स्कॉलरशिप्स वगैरह का ऑप्शन ढूंढें, या 10th के बाद मैंने जो ट्यूशन्स किया वहाँ से कुछ सेविंग्स हुआ उसको हम हम्म, कहीं ना कहीं पे यूज़ करें। इस तरह का करना चाहिए। जी। मैंने भी एक कोशिश की थी और कुछ लोगों से बात चल रही है कि इंशाल्लाह इसको पॉसिबल किया जाए कि एक डायरेक्टरी बनाई जाए कि हमारे जहाँ पर भी माइनॉरिटी को या फिर जनरल जहाँ से भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं इंडिया में पूरे,
और जहाँ से भी इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है, इसका एक डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए हर स्टेट में जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, अगर उनसे जुड़ करके एक कॉमन डायरेक्टरी बन जाए तो पूरी उम्मत के लिए ये भलाई होगी। तो इस पर कुछ थॉट्स थे मेरे, अभी इंशाल्लाह इसको करना है। ये काम एक ऐसा ये है जो दिमाग में है, और आपसे भी गुजारिश है कि हाँ, इफ इंशाल्लाह पॉसिबल तो हम लोग मिल करके इंशाल्लाह ज़रूर, ज़रूर। ऐसा एक डेटाबेस तैयार करके अगर देते हैं हुँ, तो करोड़ों लोग जो हैं हमारे कॉम के बिल्कुल, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा फ़ायदेमंद। इंशाल्लाह। अच्छा जावेद भाई, आगे बढ़ने से पहले हमारा एक हर एपिसोड में सेक्शन होता है जिसमें हम लोग आपसे एक ब्लाइंड क्विज़ करते हैं, और उसमें सवाल रहेगा जिसके 3 ऑप्शंस रहेंगे। आपको उसको प्रायोरिटाइज़ करना है। तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन पहले राइट। क्या, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो 3 सवाल मैं आपसे पूछूँगा। पहला सवाल ये है कि सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन आपकी नज़र में क्या है? एक तो विक्टिम माइंडसेट कि मुझे पैदा ही किया गया है डिसएडवांटेज सिचुएशन में। दूसरा ये कि गाइडेंस की कमी, और तीसरा गलत संगत, बैड कंपनी। सबसे वर्स्ट अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ बैड कंपनी है। बैड हुँ, कंपनी से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद विक्टिम माइंडसेट और हुँ। उसके बाद फिर आपका थर्ड ऑप्शन जो था लैक ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस। हुँ, गाइडेंस तो आपको किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, वो होता ही है। लैक ऑफ गाइडेंस आपको देखिएगा कि क्लास 10 तक तो कोई ना कोई गाइड कर ही देता है। उसके हुँ, बाद से हम खुद भी इतना थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं हुँ। कि और अभी के जैसे कि सोशल मीडिया या मीडिया का या मोबाइल फ़ोन का ज़माना है कि हम लोग को गाइड कोई नहीं भी करेगा तो हम लोग ऑनलाइन कहीं से कहीं जी, गाइडेंस जी, जस्ट इंटरेस्ट सही। होना चाहिए मुझे। हुँ, हुँ, हुँ। मैं और वो जब विक्टिम माइंडसेट नहीं है, प्रोएक्टिव हैं आप, तो हाँ, खुद ही आप खोज लेंगे खोज कोई ना ली। कोई रास्ता। विक्टिम हुँ, माइंडसेट में एक पॉजिटिविटी भी है। उस पॉजिटिविटी को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा अच्छा। कि पॉजिटिविटी ये है कि मैं पहले से सोच लिया हूँ कि मुझे कम्पीट करना है। हुँ, बाकी लोग 100 में कम्पीट कर रहे हैं हुँ। और मुझे 1 लाख से कम्पीट करना है। तो अच्छा। मैं बाकी लोग अगर 2 घंटा किसी चीज़ को कर रहे हैं तो मुझे उसको 5 घंटा करना है। क्योंकि हुँ, मैं डिसएडवांटेज पोज़ीशन में हूँ तो मुझे वहाँ से ओवरकम होने के लिए हुँ। उससे आगे करने के लिए मुझे और ज़्यादा एफ़र्ट देना है। तो लेज़ीनेस से कम्फ़र्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर निकलेंगे, सही, सही। बाहर निकल के ज़्यादा एफ़र्ट डालेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेहतर होगा। बहुत सही। दूसरा सवाल आपसे ये था कि स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एसेट क्या है? सबसे कीमती चीज़ उसकी ज़िंदगी में क्या होगा? टाइम, या उसकी सेहत, या फिर उसका गुडविल, क्रेडिबिलिटी जो होती है। होता है ना, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो वो जब बड़े हो जाएँगे, जब प्रोफ़ेशनल बन गए, तब भी तो वो इमेज वो कैरी करते हैं। जी। तो किस चीज़ को प्रिज़र्व रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी नज़र में? टाइम को, हेल्थ को, या अपनी गुडविल या क्रेडिबिलिटी को? मैं यहाँ पर प्रायोरिटाइज़ करूँगा हेल्थ को, क्योंकि हुँ, सेफ्टी फर्स्ट, पहले खुद को बचाइए उसके बाद फिर किसी और को बचा बिल्कुल। पाएँगे। तो आप हेल्थ को लीजिए, टाइम को लीजिए, उसके बाद क्रेडिबिलिटी लीजिए। हुँ, क्रेडिबिलिटी तो ऑटोमेटिकली आपको जब हेल्थ को और आप अपने टाइम को बचाइएगा तो सही। आपको क्रेडिबिलिटी ऐसे ही आ जाएगी। हुँ, क्रेडिबिलिटी क्या है जो इनबिल्ट होता है। हुँ, अगर आपको कहीं पर झूठ बोलने से डर लगता है हुँ, तो वो आप खुद खुद का आपका इंट्यूशन चला आ जाएगा कि हुँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे इससे डर रेज़िस्ट करना है। तो वो क्रेडिबिलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी अगर आप हेल्थ और टाइम को मैनेज कर लिए तो। सही, सही। फिर आपका वो परसेप्शन लोगों के नज़र में बन ही बन ही जाएगा कि जाएगा। हाँ, हाँ, आप ज़िम्मेदार हैं ठीक। वग़ैरह। सही। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसने कुछ काम-वाम किया, ₹2000 उसने सेव कर लिए। अब आपके पास 2000 की सेविंग है, हुँ, अब आप चाहते हैं कि इसको इन्वेस्ट किया जाए। हुँ, तो सही जगह क्या होगा उसको खर्च करने का? पहला ऑप्शन ये है कि एक अच्छी-सी, बहुत हाई-फाई, बढ़िया-सी, इम्प्रेसिव शर्ट खरीदें, ताकि इंटरव्यू वगैरह में उसको पहन के जा सके, अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए। दूसरा ये है कि उससे कोई एक अच्छा कोर्स खरीदे, जो, अगर कोई पेड कोर्स है जो बहुत मतलब उसको कोई अच्छा स्किल सिखा दे, जैसे एक्सेल का कुछ अच्छा कोर्स उसने खरीद लिया 2000 में। तीसरा ये कि पूरा पैसा या एटलीस्ट उसका कुछ हिस्सा सदका में दे दे। क्या उसके लिए प्रिफर्ड होगा? यहाँ पर प्रेफ़र करना होगा कि उसने अपनी पहली कमाई की, ₹2000 सेव कर लिया हुँ, किसी भी तरह से, तो सदका का एक हिस्सा रखना चाहिए उसको। प्रायोरिटाइज़ सही। कर लीजिए सदका का, लेकिन हुँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा सदका दे देना चाहिए। हुँ, उसमें से कुछ हिस्सा सदका के लिए प्रायोरिटाइज़ कर दें, हुँ। बाकी का हिस्सा जो है वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट में लगाएँ। सेल्फ डेवलपमेंट में नॉट बाइंग अ शर्ट, सेल्फ डेवलपमेंट में अगर कोई अच्छा स्किल सीख लेता है अच्छा। तो वो उसको हुँ, ज़्यादा फ्यूचर में काम देने वाला है। हुँ। शर्ट तो आप किसी से बोरो भी कर लेंगे, बोरो 10 कर लोगों से सकते बहुत हैं, अच्छे बहुत से सही। बात किए, अपने हुँ, कज़िन से बहुत अच्छे से रिलेशन है, उन लोग से लेके
मतलब मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि मैं कहीं कहीं जाने के लिए अपने कजन्स लोग से शर्ट वगैरह सभी लोग करते हैं कि ये बोरो कर लिए, वो हो गया, वो वन टाइम इवेंट हो जाता है। लेकिन ये स्किल्स जो है आपके साथ रहेगा, वो आप किसी और को भी सिखा सकते हैं और ये फ्यूचर में आपको बहुत काम आता है। जी, इस पॉइंट में भी और जो लोन वाली जो बात हुई उसमें भी एक बहुत अक्सर ये बात उठती है कि मेरे पास में कहाँ से आएगा, है नहीं तो लोन लेना पड़ेगा। इस पर कोई बात नहीं करता है कि रिश्तेदारी मेंटेन करना, अपने रिलेशंस को अच्छा रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जरूरी है। अब लोग कहते हैं मेरे तो अच्छे रिश्तेदार हैं ही नहीं है, तो एफर्ट लगता है हर चीज़ में ना, उसको वहाँ भी पर भी आपको तो बना के रखना है। हाँ, वहाँ पर भी लोग तो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं ना कि मेरे कोई जी। अच्छे से रिश्तेदार नहीं है। हाँ, रिश्तेदार अच्छे नहीं है, इसकी वजह तो मैं खुद भी हूँ ना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मैं भी तो उस रिश्तेदार का ग्रुप में हूँ। हुँ। तो अगर मैं ठीक नहीं रहूँगा तो बाकी लोग ठीक नहीं रहेंगे। और लोग अच्छे होते हैं, लोग बुरे होते हैं, उससे आपको जज नहीं करना है। सबके साथ अच्छा सलूक कीजिएगा तो लोग भी आपके साथ अच्छा ही सलूक करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। और प्लस कि जैसे अगर कोई रिश्तेदार है, तो होता क्या है कि अगर किसी ने गलती, मान लीजिए मेरी गलती नहीं है, किसी रिश्तेदार की गलती है। अब उसने कुछ किया, तो मेरा कोई फ़ॉरगिविंग नेचर नहीं है कि मैं बोलूँगा अच्छा छोड़ो जाने दो, होता है ये रिश्तेदारों के बीच में। मैं उसको पकड़ लूँगा कि नहीं उसने ऐसा क्यों बोला? तो वो चीज़ फिर जो है, वो स्नोबॉल होते ये जाता तो है। एकदम तो यहाँ जहाँ पर हम लोगों को जोड़ कर रखना है, तो ये माइंडसेट भी होना चाहिए ना कि चलो दरगुज़र करते हैं, एक चीज़ों पर मिट्टी डालते हैं। एक अब ये जो आजकल अनफॉरगिविंग नेचर जो हमारा बन गया है, हर चीज़ में, ये तो कहीं न कहीं नुकसान करता बहुत है। बहुत नुकसान करता है। एक्चुअल हुँ। में फैमिली टाइज़ होना इतना ज़रूरी है कि इंसान फैमिलीज़ में ही रहते हैं। जी, जी। आपको जिसके साथ रहना है, उसके साथ ही आपके अगर टर्म्स अच्छे नहीं हुए, हुँ, तो फ्यूचर में आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नीदर वो भी आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सही। तो ये ऐसा हो गया कि हम लोग किसी एक बंच में रह रहे हैं, किसी एक ग्रुप में रह रहे हैं, लेकिन हुँ। फिर भी आइसोलेटेड है। जी, बिल्कुल। तो वो तो फ़ायदा नहीं हो रहा है फिर आपको उस ग्रुप में हुँ, रहने हुँ, का। और फ़ायदा ही सिर्फ़ लेना नहीं है, मुझे उस ग्रुप में रहना है, सर्व भी करना है और गेट सर्व भी होना है। हमको हुँ, तो उसी हिसाब से उस माइंडसेट को लेके चलना होगा कि होता है, गलतियाँ करते हैं लोग। अपना बच्चा करता है, हुँ। अपना भाई करता है, अपने कज़िन्स करते हैं। तो सबको फ़ॉरगिविंग नेचर लेके ही चलना चाहिए कि सबको दरगुज़र करो बिल्कुल। और फिर आगे और बढ़ो। ये नहीं कि सिर्फ़ रिश्तेदार फ़ायदा उठाने के लिए हैं, हुँ, उनकी मदद भी करनी है। जब मदद भी हम उस करें। पोज़ीशन पे हैं, तो हम लोग अपना ज़रूर, रोल ज़रूर, प्ले करेंगे। ज़रूर। और स्टार्ट तो बिल्कुल, चैरिटी बिगिन्स एट होम, यहीं से बिल्कुल, स्टार्ट होता है तो। बिल्कुल। यहीं से स्टार्ट करना है अभी। हुँ। अच्छा, एक चीज़ जो कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। नेटवर्किंग की अहमियत है एक, और अच्छा करियर बनाने में ऑफ कोर्स ये लगता है। तो अक्सर जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, बहुत आसानी से चले गए अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल्स में, वहाँ पर बड़े-बड़े घर के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपका नेटवर्क बहुत फास्ट बिल्डअप होता है। आप अच्छे कॉलेज में जब जाते हैं, तो आराम से आपका नेटवर्क डेवलप हो जाता है। जो मिडिल क्लास में है, उनके जानने में कोई नहीं, ऐसे लोग हैं जो जिनको पता ही नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है पूरे इलाके में जो एक अच्छा कोर्स या अच्छे कॉलेज से पढ़ा है। यहाँ पर नेटवर्क बिल्डअप करना रिलेटिवली बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे भी कुछ बात कीजिए, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है आपके करियर के प्रोग्रेस फैसिलिटेशन में, से। हाँ। नेटवर्क तो ऐसा होना चाहिए, मैं जैसे एक्सपीरियंस किया कि आप जिस भी फील्ड में हो, हुँ, जहाँ पर भी हो सकता है कि मैं लो प्रोफाइल कॉलेज में हूँ, कोई हाई प्रोफाइल कॉलेज में है, हुँ, लेकिन लो प्रोफाइल कॉलेज में भी कुछ लोग तो आपके अच्छे होंगे, जो अच्छा, एक साथ ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। सही। उसमें से जैसे आपका पहला क्वेश्चन में मैं आता हूँ कि गुड फ्रेंड्स लेना चाहिए या फिर आपको अच्छी शर्ट खरीदनी चाहिए, हुँ, तो आपको अच्छे फ्रेंड्स लेना चाहिए। वहाँ मैंने प्रायोरिटाइज़ किया, क्यों? क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स लेने से ही आपका नेटवर्किंग अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। सही। लोग आपको सही डायरेक्शन में चैनलाइज़ कर पाएँगे। हुँ, आप अगर हम केटरिंग के जॉब में जा रहे हैं, केटरिंग के जॉब में मैं उनसे दोस्ती कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी कुछ पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करते हैं, जी, जी। और मैं उनको छोड़ दे रहा हूँ जो पढ़ाई करके ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये काम कर हुँ। रहे हैं, तो आपको नुकसान ही होने वाला जी, है। आपका वर्ल्ड व्यू वही हो जाता है उनके जैसा। हाँ, उनके हुँ, जैसा हो जाता हुँ, है, क्योंकि वो या तो आप अपनी तरफ खींचेंगे या तो वो आपकी तरफ आप अपनी तरफ बिल्कुल, खींचेंगे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि वो आपको अपनी तरफ खींच ले। तो सही। अच्छा दोस्त बनाना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। हुँ, अच्छा दोस्त बना के उससे ही नेटवर्किंग हो जाएगा। देखिएगा, बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे बनते हैं जो किसी दोस्त के दोस्त हैं। जी। सिंस वो दोस्त अच्छा था, हुँ, इसलिए उसका दोस्त अच्छा था, इसलिए आपका नेटवर्क वहाँ से डेवलप हो गया। तो अच्छे लोग मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे हुँ, आपके पास अगर एक अच्छा कनेक्शन है, उससे आप उसको बेटर कनेक्शन मिल जाएगा आपको, उन्हीं के हुँ, थ्रू। जी, फिर वहाँ से कनेक्शंस हुआ तो आपको अच्छा बेटर कनेक्शंस मिल जाएगा। तो ये ऐसी इसी टाइप का है कि आपको अच्छा दोस्त प्रेफ़र करना है हर वक़्त, हर जगह पे। आप जहाँ पर भी हो, लो प्रोफ़ाइल में हो, हाई प्रोफ़ाइल कॉलेज में हो, हुँ, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर है वहाँ से तो हमको बेस्ट लेना है। सही। उसके बाद फिर हम ऑटोमेटिकली बेस्ट ग्रुप में चले जाएँगे। हुँ। और मैं यहाँ पर अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं भी थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट हूँ,
बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करना, लोगों के साथ नेटवर्क बनाना, वो स्किल थोड़ी-सी कमी है मेरे अंदर। तो मैं जब आईआईटी खड़गपुर में वहाँ पर था हॉस्टल में, तो अब लोगों से कैसे मिलना है? तो उसके लिए एक अल्लाह ताला ने मुझे ऑफ़र दिया कि वहाँ पर एक प्रोग्राम होता था, कुरान तफ़सीर प्रोग्राम करके। मुस्लिम बच्चे जो हैं हॉस्टल में एक रूम में बैठ कर के कुरान की तफ़सीर वग़ैरह और भी चीज़ें, हदीस वग़ैरह पढ़ते थे। तो जो पढ़ाते थे, उनको उनका पीएचडी कंप्लीट हो गया, तो वो चले गए। अब वो वैक्यूम हो गया, कौन करेगा? तो चूँकि मुझे पहले से एक्सपीरियंस था दर्स का, तो मुझे वहाँ पर असाइन कर दिया गया कि अब तुम ये करोगे। मैंने क्या किया, वो पीएचडी हॉस्टल में होता था, मैंने उसे शिफ्ट कर दिया बीटेक हॉस्टल में, क्योंकि अच्छा। बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, हुँ। जो कम एज के हैं। वहाँ से मेरा जो आईआईटी खड़गपुर में जो मेन नेटवर्किंग का जो सोर्स बना, सिर्फ़ वही बना। मेरी कोई नियत नहीं थी कि मुझे नेटवर्क बनाना है, लोगों से जान-पहचान, कुछ नहीं। खालिस अल्लाह के लिए बस वो काम करना था कि हाँ, मैं करता आया हूँ दर्स का काम, और यहाँ पर भी मैं दर्स व तदरीस करूँगा। जो मैंने सीखा है अपने स्कॉलर, जो मेरे उस्ताद वगैरह रहे हैं, वो मैं बताता था। और मैं बता नहीं सकता उससे मुझे कितना फ़ायदा हुआ, दुनियावी फ़ायदा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं था, वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उससे दुनियावी कोई फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वहाँ से लड़के जो पास आउट हुए, हुँ। फिर उन्होंने बहुत मदद की, क्योंकि वो उनके अंदर एक इंडेप्थनेस आया कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई, तौहीद के बेसिक्स क्लियर किए जो हमें नहीं पता था, और उससे मुझे अपने करियर में बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ। हुँ। तो समझ में आया कि किसी भी तरह से अगर आप जुड़ते हैं लोगों से, और अल्लाह के लिए भी अगर जुड़ते हैं, तो जी, उसका जी। फ़ायदा होगा। फाइनली जावेद भाई, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बेसिक एडवाइस हमारे व्यूअर्स को दें, जो यंग लड़के हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल जिनके घरों में है, जो जूझ रहे हैं इस चीज़ से, कैसे ओवरकम करें? कुछ बेसिक्स आप उन्हें बता दें कि क्या फंडामेंटल्स उनके होने चाहिए? बेसिक्स में मैं बोलूँगा कि वो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हुँ, जहाँ क्लास 10 हो या 12 हो या आपका ग्रेजुएशंस हो, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें, अच्छे से करें। फ्यूचर क्लियर रखें, मुझे क्या करना है। हुँ, वहाँ पर मतलब अगर बीच में कहीं पे डाउट भी हो रहा है, अगर मतलब कि आपको पाथ चेंज भी करना है, अच्छा। तो जल्दी से डिसीज़न लेके चेंज कर लें। हुँ, ताकि फ्यूचर में फिर आपको रिग्रेट ना हो कि हाँ, मैंने बहुत देर कर दी या सही। दो नाव पे सवार था इसलिए कुछ इधर से उधर हो गया। हुँ, और उसके बाद फ़ोकस्ड हो जाएँगे। फाइनेंशियली ओवरकम होने के लिए आपको ट्यूशन्स वगैरह है, हुँ, ट्यूशन्स वगैरह कीजिए, स्कॉलरशिप्स वगैरह देखिए। हुँ, स्कॉलरशिप्स में जैसे आपने बताया कि आप कुछ एक ये पोर्टल टाइप का हम लोग क्रिएट करेंगे या डायरेक्टरी टाइप का कुछ बनाएँगे। वहाँ पर इंशाअल्लाह। आपका नेटवर्किंग काम आएगा, जी। मेरा नेटवर्किंग कुछ इंशाअल्लाह ताला काम आएगा। हुँ, उस तरह करके हम लोग मिल-जुल के ये सब काम करेंगे, तो उससे वो लोग इस तरह के ताक में रहें, मतलब इस तरह के सर्च में रहें कि हाँ, सही, कुछ ऐसा सही। है। सब कुछ तो सबको एक सब कुछ सब किसी को प्रोवाइड करके नहीं देगा, खुद से भी सर्च करना ज़रूरी बिल्कुल, होता बिल्कुल। है। तो वो सब सर्च करें, स्कॉलरशिप्स इंशाअल्लाह ताला अवेलेबल हो जाएँगे। इंशाअल्लाह। और आपको ये भी मिल जाएगा, अगर फ्यूचर आप सोच ले रहे हैं कि मुझे ये बनना है, ये करना है, हुँ, तो एक फ़ोकस भी हो जाएँगे। उस हिसाब से जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि आप बजट से अक्वेयर हो जाएँगे कि हमको मुझे कितना बजट जी, चाहिए, जी। किस-किस फ़ेज़ में चाहिए, हुँ, कब-कब मुझे कितना-कितना अमाउंट एक्युमुलेट करना है, क्या-क्या करना है, किस लेवल का मुझे ट्यूशन्स पढ़ाना है, किस लेवल का मुझे इनकम जनरेट करना है, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन्स अगर ट्यूशन्स नहीं करे, कुछ और हुँ, चीज़ भी कर रहे हैं, तो किस लेवल का मुझे इनकम जनरेट करना है, उस पे फ़ोकस हो जाएँगे। प्लस मुझे कितना टाइम स्टडी में देना है और अच्छे से देना है। हुँ, प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताऊँगा कि टाइम वेस्टिंग पे एकदम मतलब डिजिस्ट करना है कि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। जी, बाद में बिल्कुल। अभी हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि बहुत सारा वक्त जो है हम लोग अगर उस वक्त इस चीज़ में लगाते तो ज़्यादा बेटर होता। अभी वो जी। वक्त हाथ से ये निकल सबसे गया, ऐसा बड़ा लग अभी मसला बन गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी का ये भी चीज़ देख रहे हैं हम लोग, बहुत सोसाइटी में रील्स और ये सब का जो हो गया, जी, सब जी। कॉमनली सभी लोग जानते हैं कि रील्स से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये मुझे अभी लगता है कि हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस है ही, वो हाँ। एक्चुअल में क्या हो जा रहा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का हम लोग गुलाम हो गए हैं। जी, जी। एकदम वो रील्स बस 20 सेकंड का आता है, 20 सेकंड देखें, 20 सेकंड में अब हमको उसको भूलना है क्योंकि नया चीज़ कुछ आ जी, गया। जी, जी। तो अभी क्या हो रहा है कि वो फ़ोकस एकदम ही वो पूरा दिमाग वायर्ड हो जा रहा है उसी इम्बैलेंस तरह हो से। गया है कि हुँ, कोई कुछ अगर कुछ बता भी रहा है ना, मुझे याद रखने की कोशिश करनी है, हुँ। मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि हुँ। मेरे दिमाग में वही है कि देखना है, भूलना है, देखना है, भूलना है, देखना है, भूलना है। सही, तो सही। वही चीज़ हो गया है, उसको 20 सेकंड देखना है, भूलना है, 20 सेकंड देखना है, भूलना है। तो वो एक्चुअल में जब रियल लाइफ़ में कहीं पे कोई प्रोग्राम अटेंड करने जाता है या कुछ क्लास अटेंड करने जाते हैं, हुँ, तो उनको वो दिमाग उसी तरह का उनका ये हो गया, हैबिचुअल हो गया है, बिल्कुल। वो देख रहे हैं, भूल जा रहे हैं।
देख रहे हैं भूल जा रहे हैं, सुन रहे हैं भूल जा रहे हैं। तो उस तरह का चीज़ से बचना है, रील वगैरह से एकदम टोटली बचना है। रील में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको रील में कुछ अच्छी चीज़ें हम देखते हैं, अच्छा चैनल फॉलो करते हैं, जी। उससे रील मतलब इटसेल्फ रील बुरा है। अगर आप अच्छी चीज़ भी देख फॉर्मेट रहे ही हो, अच्छा नहीं है। फॉर्मेट ही अच्छा नहीं है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अगर देखना चाहते हैं देखना चाहते इंफॉर्मेटिव हैं, तो हाँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म हाँ। वीडियोस भी मैं बोलूँगा कि जैसे कि आप लोग जो वीडियोस बनाते हैं, या और हम्म, भी एक मकतूब का वीडियो मैंने देखना शुरू किया है, अच्छा। रियली मकतूब का। वो ओके एआई से बहुत अच्छे से कुरान की तफसीर वगैरह समझाते हैं। ओके। या कुछ भी आप अगर कुछ स्किल्स सीखते हैं, जैसे 10x वगैरह लोग बहुत सारे एआई का टूल्स वगैरह सिखा रहे हैं, सीखिए, वीडियो देखिए, नोट करना शुरू कीजिए। नोट्स नोटिंग, बनाना है। नोट्स बनाना अभी सबके हाथ से निकल गया है। बहुत सारे बिल्कुल। लोग बहुत बड़ा बड़ा क्लास अटेंड करके चले आ रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं। कॉलेज वगैरह में भी लोग मैं अभी से सुन रहा हूँ, लोगों से बात करते करते पता चलता है कि कॉपी खर्च करना अब छोड़ दिए हैं लोग। अब सिर्फ सुनते हैं, और लोग इस तरह डिपेंडेंट हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, घर पे जाके सुन लेंगे, कभी सुनते ही नहीं है। अच्छा, कभी कुछ नोट्स का ना अगर आप लिखते हैं, भले उसके बाद आप फिर कभी ना उठाएं हाँ, कॉपी, वो लेकिन याद आप जो रहता है। लिखने का एक्ट है वो आधा चीज वो याद बहुत करवा देता बहुत है। कुछ रिकॉल करता है वो, हम्म, बहुत कुछ रिकॉल करने में आपको ये करता है कि नोट्स आपने बनाया ना, आपने उसको प्रिसाइज फॉर्म में लिखा, तो मतलब क्या है कि आप पूरा स्टोरी जानते हैं। आपने जी। सिर्फ टाइटल लिखा तो आपको स्टोरी रिकॉल हो जाएगा। सही सही। तो नोट्स का ये फंक्शन होता है। ये सब करें, अच्छे दोस्त बनाएं। दोस्त हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त अच्छे बनाएं। बुरे दोस्त, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप झगड़ा करके उसको छोड़ दें, लेकिन दूरी बनाते बनाते देखिएगा कि वो लोग भी खुद से जी, दूर होते एक चले सलाम कलाम मेंटेन हम रखे मेंटेन बस। हाँ। रखिए बस। लेकिन अच्छे दोस्तों के साथ अच्छा हमेशा रहे, वो हम्म, आपको फायदा देंगे और आप भी उनको फायदा देंगे, क्योंकि आप खुद को भी अच्छा कंसीडर करते हैं अगर है, बिल्कुल। तो आप भी उनको फायदा देंगे। तो अच्छे लोगों हम्म, में रहने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वो है फ्यूचर, ना बात कि आप अपने 5 दोस्तों का एवरेज होते हैं, तो वही है कि वही जैसा चीज़। दोस्त बनाएंगे उस तरह का एकदम हम भी रहेंगे। एकदम बिल्कुल। ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बताया कि एक इंसान जो है वो अपने दोस्तों के दीन पर होता है, तो वो जी देख ले वो किसे दोस्त बना रहा है। जी तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जी। संगत। और एक और चीज़ मैं जिस इसमें ऐड करना चाहूँगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जी। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से कभी भी मायूस ना हो। हम्म, मायूस होने से सब कुछ खत्म होने वाला है। मायूस ना हो, वो ओवरकम कर ही जाएंगे आप, बस कोशिश जारी अच्छा, रखिए। कोशिश इंशाल्लाह जारी ज़रूर। रखने से वो ओवरकम हो जाएगा। और हमेशा अपने फ्यूचर को, अपने पास्ट को फ्यूचर से कंपेयर करें, पास्ट को प्रेजेंट से हम्म, कंपेयर करें, कि पास्ट में आप अगर मतलब जो थे, हम्म, अभी जो है डिफरेंस है, फर्क आया है, तो मतलब आप हम्म। प्रोग्रेस कर रहे हैं। उस चीज़ से कॉन्फिडेंस लेते चले जाए। रिलेटिव चेंज को देखें कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। जी जज़ाकल्लाहु खैरन जावेद भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये था हमारा रूट्स एंड विंग्स का आज का एपिसोड। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये एपिसोड हमारा कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम। वबरकातुहू।